हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग टॉपिक वाइज इस समय पढ़ना स्टार्ट किए हैं। सारी थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने पैडागोजी भी पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब जो है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने बहुत सारा कर लिया है। लेकिन अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज कर रहे हैं कि किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं और किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भैया हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि आज जो है कि हमारा होने वाला जीन प्याजे है। आज किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जीन प्याजे के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीन प्याजे से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन आपके नए जो ऑनलाइन एग्जाम जो भी हुआ है, आपका जो दिसंबर और जनवरी में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, उसी से बस ये सारे क्वेश्चन हमने लेके क्या पूरा क्वेश्चन वहाँ से निकाला गया है और वो आपके प्रैक्टिस के माध्यम से इसी से आपको क्या होगा कि आपको अलग अलग जो आप प्रैक्टिस किए अलग अलग प्रीवियस ईयर उन्हीं सब का निचोड़ है ये। तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, आप चैनल पर जाइए और चैनल पर जाने के बाद जिन प्याजे नाम डालिए और नहीं तो वहाँ चैनल पर जाके आप ढूंढ सकते हैं। तो पहले जिन प्याजे की थ्योरी को पूरा कंप्लीट देख लीजिए। अगर आप थ्योरी देखे रहेंगे तो थ्योरी ज़्यादा समझ में आएगा, तो उसके बाद ये क्वेश्चन पे आएंगे तो आप क्वेश्चन और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी नहीं देखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास थ्योरी है, अगर कहीं भी अगर आप पढ़े हैं तो उस थ्योरी को पहले पढ़ लीजिए। आप पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते, हम क्या करते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये स्क्रीन पे सबसे पहला आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब बताइए क्या होगा। आप लोग पहले अपने कॉपी पे लिख लीजिए, कम से कम 50, 1 2 3 4 करके 50 तक गिनती लिख लीजिए और उसका लास्ट में आप आकलन करिएगा कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और जो पिछला वीडियो जो हम लोग का हुआ था विकास और वृद्धि, तो उससे आपको क्या सीख मिला है, वहाँ से हमको ये पता चला है कि हर साल मतलब हर पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 45 से 50 क्वेश्चन हमने कल पढ़ा था। कितना? 45 से 50 क्वेश्चन हमने कल पढ़ा। और 45 और 50 क्वेश्चन को 2-2 भाग में डिवाइड करोगे तो आराम से पता चल रहा है 25 सेट। तो लगभग पिछले साल लगभग क्या है 20 से 25 सेट आपका जो प्रीवियस ईयर हुआ है और उन्हीं प्रीवियस ईयर में से क्या है हम ये सारे क्वेश्चन लेके आए हैं आपको लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपको हम 1 मिनट देंगे, 30 सेकेंड देंगे, आप आंसर दीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा आंसर क्या होगा। व्याख्या हम ज़्यादा नहीं करेंगे भैया। अगर जिसको व्याख्या सुनना है, जानना है, तो वो जाके पहले चैनल से क्या है जिन प्याजे का पूरा थ्योरी कंप्लीट देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। सारे शब्दों को हम बताते चलेंगे कि इसका मतलब क्या क्या है। कह रहे सीता का साइकिल चलाने के पूर्व, सीता क्या करे भैया, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पे, मतलब पहले सीता साइकिल चलाना जान रही थी, उसके आधार पे स्कूटर चलाने के तरीके में बदलाव करना। मतलब पहले वो साइकिल चलाना जान रही थी, अब जो है स्कूटर चलाना सीख रही है। तो कुछ उसमें थोड़ा क्या कर रही है, विरोधाभास होने पे कुछ ना कुछ उसको संशोधन कर रही है। देखिए समावेशन का मतलब क्या होता है भैया। समावेशन का मतलब हम आपको अच्छी तरह बताएं, थोड़ा सा हम पेन को मोटा कर लेते हैं, ठीक है। समावेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं। समावेशन, समायोजन, साम्य धारण, ये सब कुछ पहले से ही बताया गया है। तो आप वहां से देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग जो है आंसर लगा चुके होंगे, मैं आशा करता हूं आंसर आप लगा चुके होंगे, फिर भी देख लेते हैं। समावेशन, समावेशन मतलब क्या होता है। समावेशन ये होता है कि किसी पुरानी जानकारी में नई जानकारी को शामिल करना क्या होता है, समावेशन। समावेशन से हम क्या समझ सकते हैं कि समा जाना, मतलब क्या करना, समा जाना। समावेशन मतलब क्या होता है, समा जाना बिना विरोध के। जैसे दूध में हम पानी डाल देते हैं तो पानी क्या करता है, उसमें समा जाता है, या पानी में दूध डालते हैं तो दूध में पानी क्या होता है, समा जाता है, उसे कहते हैं समावेशन। तो मतलब कोई पुरानी जानकारी में नई जानकारी जब डायरेक्ट इंटर करती है और उसमें विरोधाभास नहीं होता है, वो उसमें समा जाती है, उसे क्या कहते हैं, समावेशन। ठीक है। और समायोजन का मतलब ये होता है भैया कि उसमें विरोधाभास हो रहा है। नई जानकारी में पुरानी जानकारी जब इंटर करते हैं तो उसमें विरोधाभास होता है, और जब विरोधाभास होगा तो उसको क्या कहेंगे, समायोजन। समायोजन मतलब समाने के लिए आपको योजना बनाना पड़ेगा, समाने के लिए योजना बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे समायोजन। समावेशन हमने आपको अच्छी तरह बताया कि समावेशन मतलब क्या होता है कि अगर शादी हो गई है तो जब लड़की अपने घर से आके ससुराल आती है, जब उसमें समाहित हो जाती है, कोई विरोधाभास नहीं होता है तो समावेशन हो गया। लेकिन जब उसमें विरोधाभास होता है और विरोधाभास होने की वजह से थोड़ा सा अपने आप में चेंजेस ला के फिर इसके बाद उसमें समा जाती है तो क्या कहेंगे, समायोजन। अब आते हैं संतुलन, मतलब होता है साम्य धारा।
संतुलन का ही दूसरा नाम है साम्य धारण। साम्य धारण का मतलब ये होता है कि समायोजन और समावेशन के द्वारा ही जो संतुलन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साम्य धारण या संतुलन। संतुलन मतलब बैलेंस बना के रखना। अब घर में बीबी नहीं रहना चाह रही है या उसकी माता नहीं रहना चाह रही है, किसी कारणवश दोनों में झगड़ा हुआ है और दोनों नहीं रहना चाह रही हैं, तो उन दोनों की बातों को कुछ उनकी बातों को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लेना क्या कहलाएगा, समावेशन। और कुछ विरोधाभास होने पे क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, समायोजन। और दोनों की बातों सुन को क्या संतुलन में रहना क्या कहलाता है, साम्य धारण। ठीक है, क्योंकि माता जी इंपॉर्टेंट है और वाइफ भी इंपॉर्टेंट है, किसी को आप घर से भगा नहीं सकते। दोनों का संतुलन बनाने के लिए कुछ माता की बात को डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज कुछ बीबी की बात को डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कुछ उनकी बातों को विरोध करना पड़ेगा, कुछ इनकी बातों का विरोध करना पड़ेगा। और उसी में संतुलन बनाने की स्थिति को क्या कहते हैं हम, साम्य धारण या संतुलन की अवस्था, मतलब बैलेंस बनाने की। ठीक है, तो यहाँ और असंतुलन मतलब हो जाता है बैलेंस आप नहीं बना पा रहे हैं, तो ये असंतुलन है। तो ये कह रहा है कि लड़की पहले साइकिल चलाना जान रही थी, क्या कर रही थी, साइकिल चलाना जान रही थी, अब वो स्कूटर चलाना स्टार्ट कर दी है। मतलब जैसे साइकिल चलती है उससे तो स्कूटर भी चलता है, लेकिन स्कूटर में कुछ नई चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा क्या सही हो जाएगा, समायोजन। क्या बातें निकल गया भैया, यहाँ पे हमारा क्या सही होगा, समायोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ज्यादा व्याख्या हम इसलिए कर रहे हैं कि शुरू में, फिर इसके बाद हम व्याख्या करना बंद कर देंगे भैया, क्योंकि आपको बार बार क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं। आइए इसमें बताइए, इसमें क्या होगा आपके हिसाब से। चलिए, ये कह रहा है अवस्था में, किस अवस्था में बच्चे, पढ़िए भैया क्वेश्चन को, आज जल्दी से बताइए, किस अवस्था में बच्चे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उसमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है भैया किस अवस्था में। अमूर्त को पता है, अमूर्त किससे होता है भैया, 11 से ऊपर वाला। संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है ना, इसमें 2 चीजें होती हैं, और ये आपका जो होता है कि 7 से 2 से क्या होता है, 7 होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये क्या होता है, केवल संक्रियात्मक अवस्था में 2 से 7 होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। ठीक है, और मूर्त में हमारा भैया 7 से 11 और अमूर्त में 11 से 15। ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब किसके अंदर क्या क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहां मेरा क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। आंसर लगा लीजिए, इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, बस मिलाते चलिए, क्योंकि मैं व्याख्या करूंगा तो काफी लंबा समय चला जाएगा। अब बताइए यहां क्या सही होगा। संज्ञानात्मक विकास किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधित विचार साझा करते हैं। खेल संबंधित विचार साझा करते हैं और इस समझ को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं और सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण में अच्छा, मतलब क्या आपको मिल गया, संरक्षण करने में क्या होते हैं, अच्छा मतलब संरक्षण का अभाव होता है। आपको बस क्वेश्चन इतना सा बच गया है कि किस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है, तो आपको अच्छी तरह पता है किस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है भैया। बताइए, आपके सामने क्वेश्चन है, किस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है। चले, अब तक आप लोग खोज लिए होंगे किस अवस्था में संरक्षण का अभाव होता है। देखिए यहां पे क्या दिया है, संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है ना, क्या दिया है, संवेदी पेशी अवस्था। और क्या है हमारा यहाँ पे औपचारिक संक्रिया, ये औपचारिक वाला सबसे लास्ट वाला होता है। ये आपको अच्छी तरह पता है कि औपचारिक वाला क्या होता है, सबसे लास्ट चरण है। और औपचारिक को हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। औपचारिक को क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट चरण हो गया, ये सबसे पहला चरण हो गया, ये पहला हो गया, और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। तो यहाँ पे क्या सही होगा, मूर्त मतलब होता है ठोस वस्तु। तो जब ठोस हो जाएगा तो संरक्षण का अभाव नहीं रहेगा, संरक्षण इसमें कर लेता है, तो सी हमारा क्या सही हो जाएगा, सी। जिसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर संरक्षण का अभाव होता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
लेकिन ये जो दूसरा इसका चरण, इसमें दो भाग होता है, आपको पता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब दो भाग होता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिए थ्योरी आप पढ़े होंगे तो ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए इसमें क्या सही होगा, एकदम शांति से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए पहले। चले, एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन से अधिक पानी आता है। मतलब वो सोचती है कि जो बड़ा गिलास है उसमें ज़्यादा पानी आता है और जो छोटा गिलास है उसमें क्या है, कम पानी आता है। अगर भैया छोटा गिलास है अगर चौड़ा होगा तो ज़्यादा पानी आएगा, लंबा गिलास होगा पतला होगा तो कम पानी आएगा। लेकिन उसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, संरक्षण का अभाव दिख रहा है। तो क्या कहता है कि यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पलटा गया, जिसके अनुसार बालिका ये सोचने या सोच किस संयोगिता में कमी के कारण हो रहा है। तो अब बोल रहा है क्या हो रहा है इसमें, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे एक चीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे क्या सही होगा, आप देखिए क्रमबद्धता की योग्यता, क्रमबद्धता की योग्यता किसमें आती है भैया, कौन बताएगा। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता हमारा आता है भैया 4 से 7 वाले में, ठीक है। सोपान वर्गीकरण मतलब ये भी कहीं ना कहीं उसी से सेंस रख रहा है। और अनुपातिक तर्क मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं बांटने का सेंस, तुलना, यहाँ से भी तुलना, यहाँ से भी तुलना, यहाँ से भी तुलना निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या से होगा हमारा, आत्म केंद्रीय, मतलब किसी एक ही वस्तु पे बस क्या कर पाना, फोकस कर पाना, ठीक है ना। तो आत्म केंद्री को हम क्या कहते हैं, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या कहता है कि एक समय पे बस एक ही वस्तु को देख पाना, उसे क्या कहलाएगा, केंद्रीकरण। और एक समय में कई वस्तुओं पे ध्यान रख पाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। और ये केंद्रीकरण भैया हमारा 0 से 7 वर्ष के अंदर आया, 2 से 7 वर्ष में आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक के अंदर एक अवस्था आती है हमारा अंतर्दर्शी। कौन सी अवस्था आती है, अंतर्दर्शी, उसी के अंदर ही आएगा। और इसके पहले वाला जो हमारा अवस्था होता है उसे कहते हैं पूर्व संप्रियात्मक अवस्था या पूर्व क्या है, संप्रत्यात्मक अवस्था, ठीक है। आगे चले, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अच्छे से पढ़िए इसको, बार बार मैं बताता चलूंगा कौन किसके अंदर आता है, इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास, सेम वही वाला क्वेश्चन भैया, सेम वही क्वेश्चन है, देखिएगा। अपने लंबे मगर कम चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है। अपनी बहन को क्या करती है, मतलब शरबत का गिलास लिए और अपने बहन को बार बार चिढ़ा रही है कि उसके पिताजी ने उसे ज़्यादा नींबू पानी दे दिया है। उसकी बहन किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं देती है, क्योंकि उसके पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास में नींबू पानी डालते हुए क्या हुआ था, और वह जानती थी कि दोनों गिलास में नींबू पानी की मात्रा सेम है। तो इसकी वो जान रही है कि दोनों में क्या है, पानी सेम है, लेकिन फिर भी उसकी बहन क्या कर रही है, उससे चिढ़ा रही है। तो बताइए क्या होगा, केंद्रीकरण, जीववाद, क्रमबद्धता, वर्ग समावेशन। अब बताइए यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। अभी हमने पीछे पढ़ा, जीववाद का मतलब होता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर न कर पाना। बच्चे की एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो क्या कहता है कि सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, निर्जीव को भी वो सजीव समझता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जीववाद। क्रमबद्धता मतलब एक क्रम में रखना, वर्ग समावेशन मतलब एक में समा जाना, हमने ऊपर बात की। तो यहाँ पे एक ही हमारा बच रहा है ऑप्शन, केंद्रीकरण। अगर एक समय पे केवल एक ही वस्तु को देख पा रही है, उसके अंदर इसी चीज का अभाव है। और केंद्रीकरण, केंद्रीकरण भैया किस में पाया जाएगा, केंद्रीकरण हमारा होता है 4 से 7 वाले में। किस में होता है, 4 से 7 वाले में, ठीक है ना। केंद्रीकरण किस में पाया जाता है, 4 से 7 वाले में। और हमारा जीववाद किस में पाया जाएगा, कौन बताएगा, जीववाद हमारा पाया जाएगा, देखो ये 4 से 7 में केंद्रीकरण, और जीववाद में पाया जाएगा हमारा भैया, ये भी हमारा, ये जो हमारा आपका मिलेगा 2 से 4 में। जीववाद किस में मिलेगा, 2 से 4 में। क्रमबद्धता किस में मिलेगा भैया,
क्रमबद्धता आपको मिलेगा 7 से, नहीं, क्रमबद्धता भी हमारा इसी में आ जाएगा 4 से 7 में। क्रमबद्धता भी हमारा किस में आएगा? 4 से 7। ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ों को आपको याद करके रखना है। अगर थ्योरी आपके पास है तो उसको रिवीजन करते रहिए भैया। 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है जिन प्याजे से। आ जाइए अब इसमें बताइए, सारे क्वेश्चन जिन प्याजे से रिलेटेड है, एक भी थ्योरी जिन प्याजे से बाहर नहीं है। अब आपको समझना है बस, कितना आप तैयार हैं देखते रहिए। अब बताइए, प्याजे के अनुसार विकास किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है? अभी मतलब स्टार्ट हो रहा है, तार्किक मानसिक समझ स्टार्ट हो रहा है और कह रहा है काल में वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है। मतलब प्रतीक, चिन्ह और संकेत का इस्तेमाल किस अवस्था में करता है और तार्किक सोच थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमने अभी आपको बताया कितने से होता है भैया? ये 0 से 4 वाला होता है ना, ये 0 से नहीं 2 से 7 के बीच आता है और इसमें 2 पार्ट होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, औपचारिक वाला हमने बताया 11 से 15। ये सारी चीजें आपको मुजबानी याद होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा आप कर नहीं पाएंगे। तो यहां पे मेरा क्या सही होगा, कौन बताएगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहां हमारा क्या सही होगा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही होगा। आगे चले, क्योंकि भैया इसलिए सही होगा, तार्किक कर रहा है ना, तो तार्किक स्टार्ट हो जाता है। तार्किक का मतलब 2, 2 दूना 4, 2 3 6, मतलब गिनती, पहाड़ा, जोड़, घटाना। नहीं, ये तो हमारा अलग चला जाएगा ना। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही है। ये 2, 2 4, 2 6, 2 8 जो है ये आपका जो चला जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे, तो यहाँ सही हमारा क्या होगा? ए सही होगा। आप बताइए इसमें क्या सही है? आज आपको पूरा अपना आकलन कर लेना है कि हम कितने नंबर तक तैयार हमारा है। 2 नंबर आपका आएगा जिन प्याजे से, इस बात को याद कर लीजिए। इतना मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, थोड़ा सा भी मेहनत अगर आप करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी भाई साहब। ठीक है, बताइए, जिन प्याजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किस आधारभूत पहलू पर निर्भर है? आपको समस्या समाधान करना भी है, अब किस पे निर्भर है? आपको समस्या समाधान तर्क वितर्क करना होगा तो किस पे आप जाएंगे? आप हमको ये बता दीजिए। अगर आपको भैया समस्या समाधान करना है, किसी समस्या का हल ढूंढना है, तो आपको एक समय पे उसके कई पहलुओं को ध्यान देना पड़ेगा। किसी पर्सन को अगर आपको परखना है, जानना है, समझना है, तो उस पर्सन के नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब सही व्यवहार और गलत व्यवहार, ठीक है ना, और उसका मानसिक क्षमता, मतलब उसके सारे पहलुओं को आपको ध्यान देना है। क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। एक समय पे सभी पहलुओं पर ध्यान देके तो क्या कहलाएगा? तब आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि भैया ये इस हद तक सही है, ये गलत है तो इस हद तक गलत है। तो इन सारे पहलुओं पर ध्यान देना ही क्या कहलाएगा? तो कहीं न कहीं हमारा समझ में आ रहा है कि विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण यहाँ पे भी है, विकेंद्रीकरण यहाँ पे भी है। अब है प्रतिवर्तीयता, अप्रतिवर्तीयता, विकेंद्री, अच्छा यहाँ केंद्रीकरण है तो ये गलत हो जाएगा हमारा, यहाँ विकेंद्री, तो ये वाला क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राघव एक झाड़ू पर इस प्रकार से चढ़ने का अभिनय करता है मानो कि वह किसी घोड़े पे सवारी कर रहा हो, उसकी यह क्षमता कहलाती है। आप देखें ना, जब आप छोटे रहे होंगे तो झाड़ू या फिर डंडा वंडा लेके क्या होता है, पैर में फंसा के हम दौड़ना स्टार्ट करते थे। उसको हम क्या समझते थे कि हम घोड़े पे बैठे हैं। बच्चे पहले क्या करते हैं? घोड़े पे बैठने, अब बैठ नहीं पाते हैं, अगर देखे रहते हैं तो कि उसी के हिसाब से क्या करते हैं, साइकिल चलाना, साइकिल जैसे चलाना नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं, लकड़ी पे बैठ के उसको पैर में फंसा के दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो वही काम ही कर रहा है बच्चा। तो बताइए यहाँ पे क्या चीज हो रही है? तो यहाँ पे क्या हो रही है? सांकेतिक प्रस्तुतिकरण।
क्या हो रही है, सांकेतिक प्रस्तुति। आत्मकेंद्रितता मतलब होता है बस अपने बारे में, मतलब अपने विचारों को महत्व देना, किसी के बारे में, मतलब आत्मकेंद्रितता कह सकते हैं, अहम केंद्रितता। संरक्षण मतलब बचाव करना, क्रमबद्धता मतलब तुलना करना, ठीक है ना, तुलना करना, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब क्या आएगा, क्रमबद्धता के अंतर्गत आएगा। मैं नहीं चाह रहा हूं कि व्याख्या करना पड़े, फिर भी करना पड़ जा रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि चीज़ें ये हैं कि जब चीज़ें समझ में आती नहीं है ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता भी है। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से बताइए, समायोजन बताइए क्या सही हो यहाँ पे। आंसर हमको लगता है अब आप लोग आंसर लगा लिए होंगे, तो इसमें कुछ व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। समायोजन घटित होता है या किस में, आप देख रहे हैं कि देखो, बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उसका रूपांतरण करते हैं, ठीक है। अब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन कर नए अनुभवों को अभिप्राय समझते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे अपने स्कीमा को असंबद्ध, तो मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, ये समायोजन आप अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। समायोजन क्या होता है, नई जानकारी में पुरानी जानकारी में जब नई जानकारी आती है तो उसमें थोड़ा सा विरोधाभास होने पर उसको थोड़ा संशोधित करके रख लिया जाता है। ये भी क्वेश्चन वहीं से। आप बताइए इसमें क्या सही होगा, सोच लिए। बताइए सर, यहाँ पे क्या सही होगा। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, उसकी गहराई को समझिए, तब इसके बाद आंसर को क्लिक करिए। चलिए, एक बच्चे ने एक मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं उड़ सकते हैं। बच्चा ये सोच रहा है कि जिनके पंख होते हैं वो उड़ सकते हैं, वे पक्षी हैं, ठीक है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ देखा और उसे स्तनधारी कहने की बजाय पक्षी कहा, ठीक है। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण के इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया। देखो, उसने ये जाना कि सभी जो जितने भी सारी चीज़ें उड़ती हैं वो क्या होती हैं, पक्षी होती हैं। अच्छी बात है, ठीक है। तो और इसके अंदर आप एक नई जानकारी इंटर कर गई, उसको भी वो पक्षी करा, लेकिन क्या है वो स्तन, क्या है, स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी है। आपको पता है जितनी भी पक्षियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, स्तनधारी होती हैं, कुछ कुछ नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो नई जानकारी में हमने बताया कोयल को कौवा समझने वाला बालक कौवे को भी कौवे को देखो, कोयल को कौवा समझने वाला बालक, ठीक है ना, कोयल को भी कौवा समझता है, तो फिर आवाज़ के आधार पर अंतर कर पाता है। तो यहाँ पे इस आधार पे कहीं ना कहीं अंतर कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं ये किस में जाएगा, समावेशन में, ठीक है। समायोजन रहता तो अंतर करके उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसमें बदलाव नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, समावेशन। पक्षी, चमगादड़ को भी पक्षी कह रहा है और उसको भी क्या कहता था, पक्षी। मतलब नई जानकारी पुरानी जानकारी डायरेक्ट उसी तरह क्या हो गई, आ गई, बिना विरोधाभास हुए। संरक्षण मतलब बचाव करना, क्रमबद्धता मतलब क्रम में रखना, तुलना करना, जोड़ घटाना, गुणा भाग। अब इसमें बताइए क्या होगा। क्वेश्चन तो काफ़ी छोटा दिख रहा है भाई साहब, फिर भी कोशिश करिए, देखिए क्या होना चाहिए। थोड़ा सा मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। अब इससे बड़ा नहीं हो सकता भाई साहब क्वेश्चन। आप बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। अच्छे से सॉल्व करिएगा, क्योंकि प्याजे से संबंधित क्वेश्चन है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलो, ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन संज्ञानात्मक विकास के विषय में जिन पियाजे और लेवाइगोस्की के विचारों के बीच अंतर है। अंतर पूछ रहा है भैया। लेवाइगोस्की क्या है, लेवाइगोस्की, इसको याद कर लीजिए। लेव, वह बाद में आया, तो मतलब विचार बाद में आएगा और इसमें भाषा पहले आएगी। इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे तो किसका हो जाएगा, प्याजे का हो जाएगा। प्याजा कहते हैं विचार पहले आया, भाषा बाद में। लेव का वह पकड़िए, वह विचार बाद में, तो भाषा पहले, इसको बदल देंगे तो प्याजे का हो जाएगा। आइए, प्याजे बच्चों के स्वतंत्र विकास द्वारा जगत
द्वारा जगत को अनुभव कर मतलब करके सीखने पे जोर देते हैं पियाजे, अच्छी बात है। जबकि वाइगोस्की क्या है, संज्ञानात्मक विकास को समाज के द्वारा रिलेट करते हैं। तो ये बातें तो बिल्कुल हमको सही लग रही है। दूसरे में देखते हैं, पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र जीव के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोस्की उन्हें मुख्यतः वातावरण द्वारा नियंत्रित नहीं करते भैया। जीन पियाजे भाषा को बच्चे के सांकेतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष को पर बल देते हैं। ये तो आपको पता होगा कि वाइगोस्की से हमेशा सामाजिक कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं। स्वयं से बात करना अहम केंद्रितता या निजी वाक कहलाता है, जबकि वाइगोस्की के लिए बच्चों का आत्मकेंद्रितता भैया किस में आता है, पियाजे के लिए। आपको पता है कि आत्मकेंद्रितता किसके लिए आएगा, पियाजे के लिए। और निजी वार्ता किस में आएगा, वाइगोस्की में आएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। काफी समय हो गया भाई साहब हमको इतने क्वेश्चन पढ़ने में। आप बस केवल आंसर बताते चलेंगे, तुरंत गायब हो जाएगा। जल्दी बोलिए क्या होगा यहाँ पे। भाषा एवं चिंतन, क्या सही होगा। भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसमें भैया, चिंतन, भाषा एवं चिंतन। हमने बताया कि चिंतन करने के लिए कोई न कोई संकेत होने चाहिए। तो चिंतन भाषा पर निर्भर। देखो चिंतन, ये पता है कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, ध्यान समझ पा रहे हैं इसको। ये वहां से क्वेश्चन भाई साहब, भाषा और विचार से। कहाँ से क्वेश्चन आया आपको, भाषा और विचार से। अभी जो पीछे मैं समझा रहा था, पियाजे कहते हैं पहले विचार है उसके बाद में भाषा, जबकि वाइगोस्की कहते हैं पहले भाषा है उसके बाद विचार। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था विचार और भाषा से, तो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल हमने दिया था। हमने क्या एग्जाम्पल दिया कि एक प्रेमी, हमने क्या एग्जाम्पल दिया था, एक प्रेमी, ये पागल वर्ड समझ में आ रहा है ना, पागल। ध्यान सुनिए भैया, थोड़ा ध्यान दीजिए। पागल अगर एक प्रेमी अगर एक प्रेमिका से कहता है पागल, अगर एक प्रेमी एक प्रेमिका से कहता है कि तुम पागल हो, तो जो लड़का हो या लड़की हो क्या होता है, खुशी के मारे उतावले होने लगता है, मतलब खुशी महसूस करता है। लेकिन वहीं पे अगर एक डॉक्टर बोल दे कि तुम पागल हो, तो वहीं पे क्या होगा, सामने वाला दुखी होगा या पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। तो भाषा तो दोनों जगह एक ही है, भाषा दोनों जगह एक ही, लेकिन उसके पीछे क्या है, विचार अलग अलग है। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि पहले विचार आते हैं उसके बाद भाषा, और इसने बताया पहले भाषा आता है फिर उसके बाद विचार। तो यहाँ क्या होगा, चिंतन भाषा का निर्धारण, चिंतन जो है निर्धारण करता है किसका, भाषा का। तो यहाँ पे हमारा यही सही हो जाएगा। जो थोड़ा भी क्लास अगर देखा होगा पहले का, उससे ज्यादा समझ में आएगा बिना बताए हुए। अब इसमें बताइए क्या होना चाहिए। अब यहाँ बताइए सर क्या होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है 2 गिलास की बात है, तो कहीं ना कहीं फिर परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास से और ज़्यादा पानी होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्रीकरण, क्योंकि एक ही वस्तु पे ध्यान दे पा रही। क्रमबद्धता मतलब लगातार, ठीक है ना। क्रम जोड़ घटाना गुणा भाग। संरक्षणता मतलब क्या करना, बचाव करना, हमने बार बार बताया। परिपक्वता मतलब पहले से बेहतर, परिपक्वता मतलब पहले से, परिमार्जन मतलब होता है पहले से बेहतर। परिपक्वता मतलब होता है किसी कार्य को अच्छी तरीके से कर पाना, किसी कार्य को अच्छी तरीके से कर पाना क्या कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। अब बताइए इसमें क्या होगा, थोड़ा फास्ट चलिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार प्रतिवर्तीयता क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना, मतलब उल्टे क्रम में कर पाना। तो मतलब कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है पलटावीपन, या ये कह सकते हैं पलटावी से बात कर रहा है, पलटावीपन, ठीक है ना। या क्या कह रहे हैं, विलोम्यता। क्या पूछ रहा है, पियाजे के 2 शब्द है, विलोम्यता और पलटावीपन। ये किस अवस्था में होगा, यही आपसे पूछना चाहता है। अब बताइए किसमें ये होना चाहिए, किसमें होता है भैया ये। तो ये भाई साहब हमारा होता है किसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है क्या, पलटावीपन। पलटावीपन का मतलब होता है एक बिंदु से आगे निकल जाने पर वापस उसी बिंदु पे आ जाना क्या कहलाता है, पलटावीपन, या उसी क्या कहते हैं, विलोम्यता। ये किसमें आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और
इसके पहले हमारा क्या होता है, पूर्व संख्यात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, इन सबका अभाव होता है, मतलब पलटावी को अपलटावी कहेंगे, विलोम्यता को क्या कह लेंगे, अविलोम्यता कहेंगे। चलिए भाई साहब, अब बताइए। आज पूरी थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बस ऐसे ध्यान से सुनते जाएंगे तो आपकी थ्योरी भी लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन के माध्यम से ही, प्रश्न के माध्यम से ही आपकी थ्योरी भी कंप्लीट लगभग लगभग हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार आप थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, जिससे क्या होगा, जहाँ से क्वेश्चन नहीं बने वहाँ से जो बनने की जो संभावना है वो क्या हो जाए, आपका दूर हो जाए। ये कह रहा है कि 9 वर्षीय लीला, आप बताओ भैया, जब 9 वर्ष का है तो आपको पता है कि 0 से 2 वर्ष में क्या है 0 से 2 वर्ष में संवेदी होता है, ठीक है ना। अब 2 से 7 वर्ष में कौन होता है, ये होता है। अब जब 9 वर्ष की बात करते तो सीधे सीधे इसी में ना आ गए हम, आए कि नहीं। इसमें तो बिल्कुल सोचना ही नहीं था, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आपको, इसमें आपको पूरा प्रश्न पढ़ने की जरूरत ही कहां पड़ी। तो इसीलिए भैया एज भी आपको याद होना चाहिए। आगे चलते, इसमें कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन गलत आ गया, मुझे लगा कुछ इसमें होगा लेकिन कुछ मैंने पढ़ा नहीं उस समय। चलो बताओ यहाँ पे कैसे होगा। अच्छे से पढ़ के बताइए। शब्द का मतलब आपको आना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्याजे के शब्द से ही इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं कि पूछिए मत। देखिए, आत्मसातीकरण का मतलब होता है समावेशन। क्या होता है भैया, समावेशन, ठीक है। और समायोजन मतलब पता ही है, केंद्रीयता, संरक्षणता। संरक्षणता मतलब क्या करना, बचाव करना। केंद्रीयता मतलब, केंद्रीकरण मतलब एक समय पे केवल एक वस्तु पे ध्यान रख पाना। समायोजन मतलब किसी पुरानी जानकारी में नई जानकारी का जब इंटर होगा तो विरोधाभास होने पे तो उसको फिर से क्या करना, संयोजन करना, ही संयोजकता कहलाता है। आत्मसातीकरण समावेशन, बिना विरोध किए एक जानकारी को दूसरी जानकारी में मिलाना। तो बताइए, जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण, ठीक है। बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में, अपने प्रेजेंट स्कीमा में, मतलब जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसी में उसको इंटर कर रहे हैं बिना विरोधाभास हुए। देखिए, ये भी क्वेश्चन वहीं से हमको लग रहा है, तो इसका भी आंसर लगभग लगभग सेम होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप पढ़िए, मैं भी नहीं बताने वाला हूं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको इससे ये आइडिया लग रहा है भैया, जितने सारे क्वेश्चन पूछ रहे कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बस देखने में आप पता नहीं क्यों कंफ्यूज जाते हैं, बार बार कहते हैं कि नहीं सर यहाँ ऐसे हो जा रहा है, कन्फ्यूजन बहुत है। कन्फ्यूजन कहाँ है भैया, कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि आप शब्दों को अच्छी तरीके से पकड़ के चल नहीं पा रहे हैं। यह कह रहा है कि वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने में असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना करना। एक नए स्कीमा की रचना करना मतलब समझ रहे हैं कि पहले कुछ होके पता रहा है, कोनो नई जानकारी में फिर से आ गई, उनमें विरोधाभास होने की वजह से फिर से उसने क्या है, सामान को व्यवस्थित तरीके से रखा फिर से। तो फिर से अगर व्यवस्थित तरीके से रख रहा है मतलब नए तरीके से रख रहा है, तो कहीं ना कहीं भैया कहाँ ले जा रहा है, हमारे समायोजन की तरफ ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, अनुकूलन मतलब होता है के अनुसार, अनुकूलन मतलब होता है के अनुसार, पर्यावरण के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना क्या कहलाता है, अनुकूलन। किसी भी विषम परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन, ठीक है। अगर आप शादी ब्याह में गए हैं, अगर भैया बर्तिया कम हुआ घरतिया ज्यादा हुआ, अगर मार होता है तो जिधर बैलेंस ज्यादा है वही के अनुसार अपने आप क्या करना, बदल लेना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन। परिस्थिति के अनुसार खुद को क्या करना, बदल लेना या उसके अनुसार हो जाना, ये क्या कहलाता है, अनुकूलन। संगठन मतलब होता है चीजों को एकत्रित करके रखना, संगठित करके। प्याजे के शब्द अपने आप में भैया एक एक समझ लो, एक शब्द पे बोलना अगर स्टार्ट करेंगे हम ना तो कम से कम 15 से 20 मिनट एक शब्द पे बस बोलने पे लग जाएगा, उस पे इतने सारे एग्जाम्पल आपके बन जाएंगे। तो थ्योरी में पढ़ा नहीं रहा हूं इसलिए ज्यादा समय में आपको लूंगा नहीं, आप बस क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, प्रतिपादित,
प्रतिपादित मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं? प्रदर्शन करना। प्रतिपादित मतलब प्रदर्शन करना, दिखाना, प्रेजेंट करना। और किसको भैया? संप्रत्यय कार्यक्रम और सूचनाओं को। तो कहीं ना कहीं क्या समझ में आ रहा है? स्कीमा मतलब स्टोर करना। एक होता है स्कीम, एक क्या होता है? स्कीम। और एक क्या होता है भैया? स्कीमा। इसका मतलब ये भी समझ लिया लगे हाथ। स्कीम मतलब होता है, आप देखेंगे जो एजेंट होते हैं ना, जो एजेंट होते हैं, जो आप देखेंगे एजेंट आपके पास आते हैं, कहते हैं भैया ये स्कीम आई है। स्कीम मतलब तो मतलब आपको समझाते रहते हैं कि ये नई नई स्कीम। स्कीम मतलब होता है नए नए तौर तरीके, ठीक है ना। तो स्कीम मतलब एक के बाद चरणबद्ध होता है, और स्कीमा मतलब जहां पे स्टोर होता है। स्कीम मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में रखना, और स्कीमा मतलब होता है जहां पे स्टोर किया जाता है। तो आप हम कह सकते हैं स्कीम मतलब एक क्या करना है। स्कीम मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी काम को करने का सही एक तरीका, किसी काम को करने के लिए सही तरीका स्कीम कहलाता है। और जो चीजें मानव के दिमाग में पहले से स्टोर होती हैं उसे स्कीमा कहते हैं। जो चीजें, आप खाना बनाने गए किचन में, छोटा सा एग्जांपल, आप खाना बनाने गए किचन में, किचन में बहुत सारे सामान है खाना बनाने वाली, खाना बनाने वाली किचन में बहुत सारे सामान है, तो उन सारे सामानों क्या कहेंगे आप? स्कीमा। लेकिन जब सब्जी बनाना स्टार्ट किए या दाल बनाना स्टार्ट किए, तो जब एक एक सामान को डालेंगे तो क्या कहलाएगा? स्कीम। आपको पता है कि पहले दाल डालना है, या पहले नमक डालना है, या पानी डालना है, तो एक एक स्कीम होती है। तो जो एडजस्ट, चलिए बताइए इसमें क्या होगा। कह रहा है पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यक्रम सूचनाओं, क्या कह रहा है? सूचनाओं, ठीक है। संप्रत्यय सूचनाओं सूचना। कह रहे पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? प्रतिपादित मतलब होता है प्रेजेंट करना, प्रदर्शित करना, दिखाना। तो क्या हो जाएगा? प्रतिदर्शित मतलब यही, ठीक है, प्रतिदर्शक। अब स्कीमा मतलब क्या होता है भैया? जहां पे जानकारी को हम स्टोर करके रखते हैं उसे कहते हैं स्कीमा। और स्कीम का मतलब होता है, स्कीम चाहे स्कीम्स का मतलब होता है जानकारी को एक व्यवस्थित क्रम में रखना। जानकारी को क्रम में रखना स्कीम, जानकारी को जहां रखते हैं स्कीमा। आगे चलिए, बहुत ज़्यादा समय हो गया, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो दिमाग लगाइए, थोड़ा फास्ट चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है? तो सबको पता है 7 से 11 मूर्त होता है। ये क्या होता है? ये आपका संवेदी गामक चाहे इंद्रिय गामक का होता है। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 11 मूर्त, और 11 से जो ऊपर जाता है वो औपचारिक चाहे अमूर्त। आगे ये है यहाँ पे, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारना है तो मान लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। कह रहा है घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका, एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, इतना बड़ा कुत्ता। इतना बड़ा कुत्ता मतलब घोड़े को देख के बच्चे ने क्या बोल दिया? कुत्ता। क्योंकि वो जानते हैं कि कुत्ता भी ब्राउन होता है, या वैसे कुछ उसके भी 4 पैर होते, पूंछ होती है, इसलिए देख के क्या बोल दिया? कुत्ता बोल दिया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की प्रतिक्रिया निम्न में से किस अवस्था में? बताइए, निम्न में से किस अवस्था में है? क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, फिर भी हम आपसे पूछे जा रहे हैं, देखते हैं क्या करते हैं आप। बताइए भैया क्या सही होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि आप लोग सोचेंगे। क्या दिया है? आत्मसातीकरण या समावेशन। हम बार बार व्याख्या करके थक गए हैं भैया, व्याख्या हम नहीं करेंगे, जो व्याख्या पहले कर चुके हैं उसी के आधार पर बताइए कि ये क्या होगा। चलिए अब हम बताते हैं आपको क्या होगा। एक घोड़े को देखकर, किसको देखकर? एक घोड़े को देखकर, एक घोड़े को देखकर जब बालिका बोल रही है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? प्रतीकात्मक होगा, ठीक है ना। ये अस्थायित्व अनुकरण तो मतलब नकल करना होता है। समावेशन चाहे आत्मसातीकरण मतलब एक नई जानकारी में बात हुई होगी, तो यहाँ हम बार बार बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रतीकात्मक, ठीक है। अब बात नहीं करेंगे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, आप जल्दी लेके चलते हैं। अब इसमें बताइए,
पियाजे के सिद्धांत दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? कह रहा है नई सूचनाओं को, ये उसके पास मौजूदा ज्ञान था, उसमें नई सूचनाओं को क्या करना है, शामिल करने को क्या कहते हैं? आपको अच्छी तरह पता है क्या कहते हैं, ठीक है ना। दृष्टिकोण से नई, कह रहा है कि पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समावेजन। ये तो समाजीकरण होगा नहीं, कोई बात नहीं, संगठन तो होगा नहीं, अब आया आत्मसात्यकरण चाहे समायोजन। अब बताइए क्या होगा, आपको पता है कि आत्मसात्यकरण मतलब होता है समावेशन। क्या होता है? समावेशन। या तो जाएगा समावेशन में या तो जाएगा समायोजन में। अब हमको बताइए अब किस में जाएगा। अगर विरोधाभास होता तो समायोजन में जाता, तो आपको विरोधाभास कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो किस में जाएगा? समावेशन में। ठीक है, 22 में आ जाइए। मीना आप शब्दों का प्रयोग करने लगी हैं, शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। बहुत अच्छा। अब तर्क करने लगी, तर्क भी करने लगी। प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं, अच्छा संरक्षण का अभाव भी है और क्रमबद्धता नहीं कर पा रही है। संरक्षण का अभाव किस अवस्था में होता है? ये तो 0 से 2, ठीक है ना। ये होता है अमूर्त जो सबसे लास्ट में 11 से 15, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 2 से 4, हाँ 2 से 6 कर सकते, 7 कर सकते हैं, ये 7 से 11। अब बताइए, आपको पता है अमूर्त में होगा नहीं, संवेदिक में होगा नहीं, या तो होगा मूर्त में या तो होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन अब आप बताइए किस में इसको होना चाहिए। मीना आप शब्दों का प्रयोग करने लगी है, ठीक है ना। या तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा भैया, या तो मूर्त में। तो पता है कि संरक्षण का अभाव होता है, संरक्षण इस अवस्था में करने लगता है क्योंकि क्या है, ये ठोस है, ये क्या है, मूर्त है, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारा ए, ये सही हो जाएगा। चलिए इसको पढ़े, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकास, स्टार्ट करिए भैया। कह निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत यह बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास, सांकेतिक भाषा विकास तथा पूर्वागामी। तो सबको पता है, प्याजे पढ़ रहे तो प्याजे की बात होगी, कुछ अलग से बात होने वाली है नहीं, ठीक है। अब बताइए, जिन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन की 2 मूल प्रवृत्तियां बताइए। हमने बहुत अच्छे से बताया अनुकूलन की प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं। अनुकूलन किसके अंदर आता है, तो पता है, एक होता है परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन, मतलब के अनुसार बदलना। तो के अनुसार या तो समावेजन और समावेशन 2 चीज में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। जिन प्याजे संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई भार की बात कर रहा है ना, तो लंबाई, भार, द्रव्यमान, ये सब जिसमें आएंगे आपको पता है कि किस में आ जाएंगे, मूर्त में आ जाएंगे। सबको अच्छी तरह पता है। जिसमें क्या होता है, क्रमबद्धता होता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ठीक है, तुलना करना, तो किस में आ जाएगा, मूर्त में आ जाएगा। ये आपको याद करना पड़ेगा, हमने अच्छे से लिखवाया हुआ है। आप जाके थ्योरी एक बार देख लीजिए भैया, नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। एक छोटी बच्ची प्रतीकात्मक खेल कर पाती है, अच्छी बात है, पर दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है। अच्छा, वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं को नहीं जान पाती है, ठीक है। जिन प्याजे द्वारा ये किस चरण में है, बताइए। संवेदी से तो ऊपर है, पता है, संवेदी से तो ऊपर है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। अब बताइए लेकिन किस में होगा, बताइए कैसे होगा। संवेदी से तो ऊपर होगा, ये हमको लगता है। अब आप बताइए क्या है। अगर संवेदी से ऊपर है तो किस में आ जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे के दृष्टिकोण को समझ नहीं पाती है। पियाजे के अनुसार सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभवों का बोध करने के लिए अपने स्कीमा
को रूपांतरित और संशोधित करता है। संशोधन करने वाली बात किस में आएगी भैया? सबको पता है कि जब संशोधन करेगा तो किस में आएगा, बताइए। अगर संशोधन करेगा तो किस में जाएगा, बताइए। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? जब संशोधन करेगा तो समायोजन। अनुकूलन मतलब के अनुसार, संरक्षण मतलब बचाना, केंद्र का मतलब केवल एक समय पे एक ही वस्तु पे ध्यान से, एक समय पे एक वस्तु को देख पाना, बचाव करना, के अनुसार बदलना, समायोजन नई जानकारी को पुरानी जानकारी में संशोधित करके रखना। तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा भैया। अब बताइए इसमें क्या सही होगा? अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली, क्या कहती तितली? तो जिन प्याजे के अनुसार इस प्रकार का, ठीक है। प्रतीकात्मक लिख दिया तो भैया, प्रतीकात्मक लिख दिया तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत है। जब प्रतीक की बात करेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूल संख्यात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को, चलो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है भैया, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए वो देख रहा है यहां से। बताइए यहाँ पे क्या से होगा? एक शिक्षिका की बात कर रहा है, वो भी किसमें? मूर्त में। चलिए, कह रहा है कि अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास कराना, वस्तुओं और विचारों के जटिल से वर्गीकृत करने के मौके को मुहैया कराना, ठीक है। ऐसी समस्या देना जिसमें उत्तरी मूर्त सोच पर हो, ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ, तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो हमको लग रहा है यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकरण करने के मौके मुहैया कराना, क्योंकि वर्गीकरण किस में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। आगे चले, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? आपको पता है संरक्षण मूर्त वाले में कर पाते हैं, हमने बार बार आपको बताया, ठीक है। किसे पढ़ पाएंगे? मूर्त में संरक्षण कर पाते हैं, अमूर्त में संरक्षण का अभाव होता है, मतलब मूर्त पर संक्रियात्मक में संरक्षण का अभाव होता है। चलिए, ये भी वही क्वेश्चन है। अब इसको आप बताइए, इसको मैं नहीं बताने वाला। कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण के मौके देने चाहिए, हाँ। को क्या नहीं करना चाहिए? अच्छा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? वर्गीकरण, ऐसी समस्या देना चाहिए जिनका अमूर्त की आवश्यकता, हाँ यही। क्रमिक करके करना, ये भी सिखाया जाता है। मूर्त साधन, ये भी सिखाया जाता है, ये भी सिखाया जाता है। यही काम आपको नहीं करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अमूर्त में चला जाता है। अब बताइए, बताइए यहाँ क्या सही होना चाहिए? निम्न में से कौन सा युग्म मिलान, कौन सा युग्म सही है? मिलान करें। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? मिलान करें। सहसावस्था में बच्चे तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने लगता है। ये भी तर्क सहसावस्था में कहाँ कर पाएगा? हमको तो नहीं लगता तर्क कर पाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में नियम कहाँ से आ जाएगा? ये तो आता है औपचारिक में, लास्ट वाले में। हाँ, औपचारिक मतलब अमूर्त वाले में। ये किस में आएगा? अमूर्त वाले में, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, बात सही है भैया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या सही होना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं और पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज, संतुलन की बात कर दिया। संतुलन का दूसरा नाम क्या है? यही भी अगर आप ढूंढ लेंगे तो भी बात आपकी बन जाएगी। तो संतुलन का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताइए। समायोजन पता है, नई जानकारी में पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ले जाना, विरोधाभास होने पे।
पुरानी जानकारी में नई जानकारी को ले जाना, बिना विरोधाभास। संगठन मतलब क्रम में रखना, व्यवस्थित रखना। सामीकरण क्या कहता है, संतुलन का दूसरा नाम है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पाँच वर्ष दे दिया, हमने पहले बताया था 5 वर्ष देगा। तो 5 वर्ष वाला किस में आता है, एक होता है 2 से, इसी में आएगा। 2 से जो 7 होता है, 2 से 7 में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है 2 से 4, एक होता है 4 से 7। अब इसी में आएगा। अब देखना है किस में ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। प्रतिवर्ती सोच, लक्ष्य निर्देशित, प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर पाना, अच्छा हुआ नकल नहीं करना। अब बताइए इसमें क्या सही होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमने सारी व्याख्या आपके सामने करके रख दी है। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। तो क्या सही होगा भैया, यहाँ पे आप लोग कहाँ पहुँचे। तो यहाँ पे क्या सही होगा, जब प्रतीक की बात करता है तो किस में आ जाएगा, ए में सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, बस आप ख़त्म होने वाला है, आप तैयार रहिए। इसमें तो कोई भी बता सकता है। बताइए भैया, स्टार्ट करूं मैं। किस अवस्था में बच्चे, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायी समझ तो बना लेते हैं। अच्छा, वस्तु अस्थायी आ जा रहा है, ठीक है। समझ की क्रिया परिवर्तनीय और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा दिखावटी पर निर्भर नहीं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे क्या से होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि वस्तु अस्थायित्व की भावना आ जा रही है तो मतलब संवेदी चालक से आगे चला गया है, ठीक है। ये मूर्त अमूर्त आपको पता है, संवेदी 0 से 2, ये हो गया हमारा 2 से 7, ये हो गया 7 से 11, और ये हो गया 11 से 15। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षिका, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, क्या से होगा। कह रहा है मूर्त संसाधनों में बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए बच्चों को, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक, ठीक है। जटिल, जटिल का ना करेंगे भैया। अमूर्त, अमूर्त तो बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा पूर्व संक्रियात्मक से उठ के थोड़ा मूर्त में जा सकते हैं आप। परिकल्पना, सोच और समस्या को सुलझाने के मौके में हो जाए तो ये तो औपचारिक में हो जाएगा, मतलब ये लास्ट वाले में हो जाएगा, अमूर्त वाले में। आप अगर पूर्व संक्रियात्मक है तो पूर्व से आगे किस में जाएंगे, मूर्त में, ठीक है ना। अब मूर्त के बाद तब आप अमूर्त में जाइए, ये नहीं कि डायरेक्ट आप अमूर्त में आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा। अब बताइए, कह रहे पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता है, पूर्व, पूर्व में कौन सी आता है भैया, अमूर्त तो होगा नहीं, ये लास्ट में होता है। लक्ष्य निर्देश, ये भी लास्ट। दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, परिकल्पना निगमात्मक, ये तो दोनों होगा नहीं। अब बात फंसी बी में और बात फंसी सी में। तो ये दूसरे के दृष्टिकोण को जब समझ जाएगा तो ये क्या होगा, अगले में चला जाएगा, मतलब किस में, मूर्त में, ठीक है ना। तो ये हमारा लक्ष्य निर्देश व्यवहार की क्षमता होती है किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार एक शिक्षिका का, दिमाग लगाइए, बार बार वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करिए। एक शिक्षिका का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है, ठीक है। गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। इसको भी बताना है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है पियाजे के अनुसार। आपका दिमाग इसी में काम करना बंद कर देगा, मुझे पता है। पियाजे के अनुसार बताइए क्या चीज़ें होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
इसके बाद कितना क्वेश्चन है, ये तो यही हो गया। ठीक है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। इसमें मैं समय इसलिए दे रहा हूं कि थोड़ा सा आपको इसमें सोचना है। चलिए अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसमें ये होगा भैया कि कह रहा है कि शिक्षिका की गतिशीलता, अभी हमने ऊपर पढ़ा, विविध सामग्रियों का प्रावधान, बात सही है। ठीक है, मध्यस्थी नवीन अनुभवों का प्रदान, बात ये भी सही है। सकारात्मक और पुनर्बलन, पुनर्बलन तो भैया ये तो व्यवहारवादियों का काम है, तो हमारा बस फर्स्ट सेकेंड थर्ड से होगा, तो किस में आ जाएगा, बी में। अजी, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी, क्या है, जीववादी दृष्टिकोण होता है, और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं भैया। जीववादी दृष्टिकोण होते हैं और मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हैं, कुछ पड़ते हुए बादल भी लुढ़कते हैं, पत्थरों की मनसाएं और इरादे हो सकते। ठीक है, तो किस में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है ना, किस में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ये मूर्त अमूर्त तो होगा नहीं, कन्फर्म है, आपको इन दोनों में थोड़ा सोचना था। तो जीववाद किस में आता है, आपको अच्छी तरह पता है, बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा थोड़ा सा है, लेकिन ज़्यादा तो कहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सही है। देखते हैं आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं इसमें। चलिए, कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिल दिखाई गई, उसने क पेंसिल को ख से बड़ी बताया, मतलब इस पेंसिल को इससे क्या बताया, बड़ी बताया, और पेंसिल ग से बड़ी है। तो पेंसिल ख जो है, एक मान लेते हैं भैया क है, ये क्या है, ख है, और ये क्या है, ग है। उसने कहा क पेंसिल ख से बड़ी है, तो क बड़ी हो गई, और फिर कह रहा है ख बड़ी है ग से, ये बातें हो गई। ठीक है ना, तो कह रहा है कि ग, तो वह जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की विशेषता बता रहा है। ठीक है, सकर्मक अनुक्रम होगा, संरक्षण क्रमबद्धता की बात कर सकते थे, लेकिन सकर्मक अनुमान लगाने की बात कर रहा है, ये अनुमान की बात हो रहा है, तो सकर्मक अनुमान, परिकल्पना तो बहुत दूर हो जाएगा, औपचारिक में चला जाएगा। तो आपका 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फिर इसके बाद ये खत्म। फिर इसके बाद कल मिलेंगे लेवाइगोस्की के साथ। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य है। अरे मूर्त वाली तो आपको अच्छी तरह पता है, परिवर्त वाला आपको पता है कि प्रतिवर्त वाला जो होता है, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि ये आना तो चाहिए किसमें, कौन बताएगा, नहीं अभी मैं बात नहीं करूंगा, अभी आप बताएंगे, इसके बाद मैं बताता हूँ किसमें आता है। ठीक है ना, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न से क्या कर पाता है, ये नियम तो आपको पता है, अमूर्त भी आपको पता है, प्रतिज्ञप्ति भी आपको पता है, चिंतन से, ये तीनों तो एक ही टॉपिक है। कौन सी टॉपिक है भैया, अमूर्त। अमूर्त को क्या कहते हैं, पियाजे का लास्ट चरण, औपचारिक, एक ही चरण बचा है, प्रतिवर्तन। प्रतिवर्तन, ध्यान से पढ़िए, प्रतिवर्तन मतलब होता है कि जो रिफ्लेक्शन आप पढ़े ना, प्रकाश का परावर्तन, तो वही है प्रकाश का परावर्तन, प्रतिवर्तन, मतलब एक बिंदु से आगे चले जाकर वापस फिर उसी बिंदु पे आ जाना है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पलटावीपन, पलटावीपन। ठीक है ना, इसलिए मूर्त वाला सही होगा। आप तो उलझ गए थे। आइए सर, इसमें देखते हैं क्या सही होना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, 5 वर्षीय, जब 5 वर्ष की बात कर रहा है भैया, तो 2 से
4 और 1 होता है कितना, 4 से 7, और किस में आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववाद ये कह रहा है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर साफ बना देते हैं, ठीक है, तो फिर परिवर्तन, ये कहीं ना कहीं आपको वो सेंस दे रहा है, हमको लगता है वहाँ से क्वेश्चन ही है। इसको जरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि केंद्रीकरण से है ना, तो एक समय पे एक ही वस्तु पे देख पाना केंद्रीकरण कहलाता है, वो भी इसी अवस्था में आ जाएगा इस वाले में। चलिए मिटा दिया, हम इसको मिटाना नहीं चाहिए था। चलिए बात करते हैं। लीजिए, जीववाद तो होगा नहीं, निगमात्मक तो आपको चला जाएगा, उसमें ये चला जाता है। निगमन मतलब आपको हो जाएगा 11 से 15 साल वाले में संक्रमण परिणाम। तो एक ही हमारा बता रहा है केंद्रीयता। केंद्रीयता मतलब एक समय पे एक ही वस्तु को देख पाना। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग थ्योरी पढ़ के पहले से तैयार रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आएंगे लेव आएंगे उसकी के साथ। ये भी देखिए 44 क्वेश्चन है, तो 44 क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि हर साल मतलब हर एक पेपर में, हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है प्याजे से। 2 क्वेश्चन आपका बन गया विकास और वृद्धि से, 2 क्वेश्चन बन गया प्याजे से। अब देखते हैं कि वाइगोस्की और लॉरेंस कोहलबर्ग से कितना कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।